हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए का हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संचालन के सिद्धांत। संचालन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि संचालन किसे कहते हैं। भाई किसी भी लक्ष्य की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? संचालन की आवश्यकता होती है। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे संचालन के सिद्धांत। सिद्धांत मीन्स कुछ फिक्स निश्चित नियम जिसके आधार पर कार्य को किया जाता है। तो संचालन के कार्य को करने के लिए जो निश्चित नियम और सिद्धांत लागू किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? संचालन के सिद्धांत। देखेंगे संचालन सदियों से चली आ रही प्रवृत्ति है। भाई संचालन का कार्य कैसा है? बहुत पहले से ही चला आ रहा है। भाई किसी भी कार्य को करना है तो उसके लिए संचालन की आवश्यकता होती है। इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो दुनिया के अलग अलग देशों की अनेक प्रवृत्तियों में संचालन के तत्व दृष्टिगत हमें होते हैं। भाई अगर अलग अलग देशों के बारे में हम अगर जानेंगे, उनकी प्रवृत्तियाँ कैसे हैं, किस प्रकार से वह करते हैं, तो हमें क्या किसके बारे में पता चलेगा? संचालन के बारे में पता चलेगा। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना है। तो उसके शासन में, राज्य व्यवस्था में और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में युद्ध रणनीति की व्यूह रचना में संचालन का भली भांति उपयोग हुआ दृष्टिगत है। मीन्स कि उन्होंने संचालन के ज़रिए अपनी जो सेना है उसका भली भांति से संचालन करके युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की है। आगे देखेंगे अनेक संचालन शास्त्रियों, चिंतकों, विचारकों और लेखकों ने समय समय पर संचालन की धारणा का मूल्यांकन और विचारणा करके नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब भाई समय के साथ साथ हमें चलना ज़रूरी है, तो इसीलिए जो संचालन शास्त्री है उन्होंने क्या किया? समय समय पर संचालन के जो सिद्धांत है उनमें परिवर्तन किया। आगे देखेंगे नए सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। वैसे संचालन के विचार का इतिहास अति प्राचीन है। मीन्स संचालन जो है वह प्राचीन विचार है, मतलब कि पुराना है। भाई पहले से ही संचालन की व्यवस्था की जाती है और समयांतर पर परिवर्तित होता रहा है। गत कितने ही वर्षों में संचालन विचारधाराएं अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत होती रही है। फ्रेडरिक टेलर से लेकर हेनरी फेयोल, ग्रिलबेथ, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर और सी के प्रहलाद जैसे संचालन शास्त्रियों ने विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन करके संचालन के सिद्धांतों को समय अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेरोल्ड कुंतज ने संचालन विचारधाराओं को वन के रूप में पहचान दी है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि संचालन के सिद्धांत हम किसे कहते हैं। फिर से एक बार देखोगे, चलिए देखिए संचालन के सिद्धांत का मीनिंग हम लोग यहाँ जानेंगे। संचालन के सिद्धांत संचालकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में संचालन के सिद्धांत नियम नहीं बल्कि धारणाओं, रूढ़ियों और अनुभवों का निचोड़ होता है। अलग अलग संचालन शास्त्रियों को अलग अलग परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष है और वे व्यवहारिक सिद्ध हुए हैं। इनके अमलीकरण से सटीक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्धांत व्यावसायिक इकाई के लिए संचालन प्रणाली का भाग बन जाते हैं। व्यावसायिक इकाई में मानव व्यवहार को अनुकूल करने के लिए अमुक नियम, सिद्धांत निर्मित करने पड़ते हैं। मतलब कि व्यावसायिक इकाई में यदि मनुष्य का जो व्यवहार है उसे अनुकूल यदि करना है तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत लागू करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, जिससे कि क्या हो सके? लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इन सिद्धांतों को संचालन के सिद्धांत कहते हैं। बस संचालन के सिद्धांत में क्या होता है? वास्तव में धारणाएं होती है, रूढ़ियाँ, मतलब जो पहले से चला आ रहा है। अनुभव का निचोड़ मीन्स कि जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें क्या होता है कि हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, उनके अनुभवों का जो रिज़ल्ट होता है
उसके अकॉर्डिंग उसके आधार पर भी चला जाता है। तो आगे देखेंगे, व्यावसायिक इकाई में मानव व्यवहार को अनुकूल करने के लिए अमुक नियम सिद्धांत निर्मित करने पड़ते हैं, जिसे ही हम क्या करते हैं, संचालन के सिद्धांत कहते हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। संचालन कला और विज्ञान का समन्वय है। कला अर्थात किसी भी कार्य को करने की पद्धति, विज्ञान यानी जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांत या नियम बने हों। तो संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कुछ निश्चित सिद्धांत और नियम भी होते हैं। साथ ही साथ उन नियमों को लागू करते हुए, उन सिद्धांतों को लागू करते हुए कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का जो प्रयास किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, संचालन कहा जाता है। विज्ञान होने से इसमें सिद्धांत हो, यह स्वाभाविक है। भाई विज्ञान है मतलब इसमें कुछ न कुछ सिद्धांत होगा। शुद्ध विज्ञान की तरह संचालन के सिद्धांत जड़ नहीं होते, लेकिन परिवर्तनशील होते हैं। संचालन के सिद्धांत मनुष्य व्यवहार के साथ सीधा संबंध रखते हैं, इसीलिए ही समयांतर में इनमें आवश्यक परिवर्तन करके नवीन सिद्धांतों को जोड़ने की गुंजाइश रहती है। मानव व्यवहार और टेक्नोलॉजी ऐसे तत्व हैं जो कि समय अंतर पर परिवर्तित होते रहते हैं। भाई टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, समय समय पर बदल रही है। मनुष्य का व्यवहार जो है तुरंत बदल सकता है। तो यही चीज़ें हैं जो क्या है कि सतत बदलती है। तो इन परिवर्तनों के अनुरूप बनने के लिए संचालन के सिद्धांतों में परिवर्तन होते रहते हैं। आगे देखेंगे, संचालन के सिद्धांत निर्णय करने और उनके अमलीकरण के लिए विस्तृत एवं निश्चित मार्गदर्शक है। संचालन के सिद्धांत अनुसार विविध प्रोत्साहनों द्वारा कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अभी उदाहरण देखेंगे। देखिए, एक कर्मचारी की पदोन्नति के निर्णय के लिए उसके नौकरी के वर्षों को आधार माना जाए, जबकि अन्य इकाई में कर्मचारी की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर पदोन्नति दी जाती है। संचालन के सिद्धांत तथा संचालन प्रविधि के बीच अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, संचालन के सिद्धांत और उसके प्रविधि के बीच जो अंतर है उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रविधियाँ या रीति मतलब मेथड एंड टेक्निक्स लक्ष्य प्राप्ति के लिए गए विविध कदमों का समूह होता है, जबकि सिद्धांत प्रविधि के अमल के समय लिए गए निर्णयों संबंधी मार्गदर्शन होता है। प्रविधियों की तरह सिद्धांतों और मूल्यों के मध्य अंतर समझना भी बहुत ही आवश्यक होता है। मूल्य स्वीकृति अथवा स्वैच्छिक होते हैं, ये नैतिकता के साथ जुड़े होते हैं, जबकि सिद्धांत मानव व्यवहार के लिए सर्वमान्य सत्य तथा मार्गदर्शक भी है। अभी हम देखेंगे इसका स्वरूप। संचालन के स्वरूप व्यवहारिक निष्कर्ष है, यह जड़ नहीं होते। ये सिद्धांत कार्य करने के लिए मार्गदर्शक है, जो कार्य और कारण का संबंध होता है। संचालन के अलग अलग कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन और नियंत्रण का अमल करते समय संचालन के सिद्धांत संचालक को निर्णय करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि ये सिद्धांत अधिकतर कैसे होते हैं, सच होते हैं या सत्य होते हैं, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं होते। इनमें भी अपवाद का नियम होता है। संचालन के सिद्धांतों की उपयुक्त चर्चा से उसके स्वरूप के संबंध में निम्नानुसार सारांश क्रम जाना जा सकता है। अब हम देखेंगे कि संचालन के सिद्धांत का स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहला तो वह सर्वव्यापी स्वीकृति। संचालन के सिद्धांत अधिकतर व्यावसायिक इकाइयों पर लागू किए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ सामूहिक मानवीय प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, वहाँ उन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। वैसे तो व्यावसायिक इकाई के प्रकार, स्वरूप, प्रवृत्ति और कद के अनुसार संचालन के सभी सिद्धांतों को लागू करने की मात्रा में परिवर्तन होता है, परंतु अधिकतर लागू करने की मात्रा में परिवर्तन होता है। लेकिन अधिकतर व्यावसायिक इकाइयों में संचालन के सिद्धांत
लागू किए जा सकते हैं। इसीलिए संचालन के सिद्धांत कैसे होते हैं? सर्वव्यापक या सार्वत्रिक होते हैं। मतलब देखिए, यहाँ संचालन के जो सिद्धांत है वो उसके व्यवसाय के कद के आधार पर लागू किए जाते हैं। या तो छोटा व्यवसाय का कद यदि छोटा है तो वहाँ कुछ नियम लागू किए जाएंगे। व्यवसाय का कद यदि बड़ा है तो वह हो सकता है वहाँ सारे नियम लागू किए जा सकते हैं। तो यह किस पर आधारित होता है? व्यवसाय के कद पर आधारित होता है, लेकिन यह सभी जगह लागू होते हैं। सेकंड है परिवर्तनशील। संचालन के सिद्धांत जड़ नहीं है। जड़ नहीं है मतलब कि फिक्स नहीं है। जैसा बनाया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें संभव नहीं है। बल्कि यह कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। संचालन को जब और जैसे परिस्थिति में आवश्यक लगे वहाँ उनमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन की उसमें गुंजाइश होती है। अलग अलग परिस्थितियों में यह सिद्धांत अनुकूल न लगे तब संचालक को इनमें परिवर्तन करने की छूट होती है। जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत विशाल इकाइयों में एक समान रूप से लागू किया जा सकता है, परंतु लघु इकाइयों में उतनी ही मात्रा में कार्य विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, यह उदाहरण के जरिए बताया गया है कि कार्य विभाजन का जो सिद्धांत है यह बड़ी इकाइयों में लागू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इकाई का प्रमाण कैसा है? बड़ा है। छोटी इकाइयों में कार्य का प्रमाण कैसा होगा? कम होगा। तो इसीलिए उसमें उतनी मात्रा में कार्य का विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सामान्य मार्गदर्शक। संचालन के सिद्धांत अलग अलग परिस्थितियों में से अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अनुभवों का फल होता है। भाई देखिए, इसमें अलग अलग परिस्थितियों में क्या किया जाता है? इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसके नियमों में, सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाता है। अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अनुभूत मीन्स कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनका जो अनुभव होते हैं उसका जो फलस्वरूप यह सिद्धांत बनाए जाते हैं। फिर है व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत करते समय इकाई में विषम और जटिल समस्याएं आती रहती हैं। भाई जब भी व्यावसायिक इकाई का संचालन यदि किया जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जटिल समस्याएं इकाई के सामने आएगी। तो प्रत्येक समस्या का स्वरूप इकाई के अनुसार कैसा होता है? अलग अलग होता है, जो हर कंडीशन में हर इकाई को समान परिणाम नहीं दे सकती। इससे संचालन के सिद्धांतों को प्रत्येक इकाई में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांतों का मात्र मार्गदर्शक के रूप में अनुकूल परिस्थिति में उपयोग करके क्या किया जा सकता है? उससे जो परिणाम हमें प्राप्त करना है वह उससे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि यह क्या है? एक सामान्य मार्गदर्शक के रूप में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानव व्यवहार पर आधारित। संचालन में मानव केंद्र स्थान पर होने से संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। संचालन के सिद्धांतों का मानव व्यवहार के साथ सीधा संबंध है और मानव व्यवहार यह वैज्ञानिक विषय है जिसका संचालन के सिद्धांतों के अमल के समय ध्यान रखना आवश्यक है। भाई जब संचालन के सिद्धांत लागू किए जाते हैं या अमल में लाए जाते हैं तो इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के व्यवहारों पर आधारित होते हैं। मनुष्य को केंद्र स्थान पर रखकर इन सिद्धांतों में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है और इनको लागू किया जाता है। नेक्स्ट है आकस्मिकता। आकस्मिकता मीन्स अचानक से, है ना, होने वाली घटना। तो संचालन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक तत्व आकस्मिक भी है। किसी एक निश्चित अनिवार्य परिस्थिति में इन सिद्धांतों के उपयोग द्वारा इकाई आवश्यक निर्णय लेकर लक्ष्य सिद्धि कर सकती है, जैसे कि कर्मचारियों को योग्य और उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए। यह आकस्मिक या आवश्यकता के आधार पर प्रभावशाली तत्वों का ध्यान रखकर निश्चित किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे संचालन के सिद्धांतों का महत्व। तो संचालन के सिद्धांत जो हैं वह मानव व्यवहार को दूरदृष्टि प्रदान करते हैं। दूरदृष्टि मीन्स
कि वह अभी का सोचकर नहीं चलते, दूर का सोचकर आगे बढ़ते हैं। साथ ही संचालन कार्य को बहुत प्रभावशाली भी बनाते हैं। संचालक लक्ष्य पाने के लिए इनका उपयोग करते हैं और ये सिद्धांत संचालकों को निर्णय करने के लिए क्या करते हैं, राह बताते हैं या दिशा दिखाते हैं। वैसे संचालन के जो सिद्धांत हैं किसी भी इकाई के लिए एक चाबी के समान जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। मीन्स चाबी के समान होते हैं। भाई अगर संचालन के सिद्धांत या नियम लागू नहीं किए जाए तो इकाई किस प्रकार से कार्य करेगी। भाई नियमों का होना ज़रूरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जा सकता है। तो इसीलिए संचालन के सिद्धांत चाबी के समान क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। इसका महत्व जो है वो हम आगे देखते हैं। पहला है संचालकीय कार्यक्षमता में वृद्धि। संचालन के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में भी किस प्रकार से कार्य करना है इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यावसायिक इकाई की कार्य पद्धति क्या होती है, सुधरती जाती है और इससे संचालकीय कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। सेकंड है साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंधन। व्यावसायिक इकाई में जो उपलब्ध साधन है उसका अधिक से अधिक और अच्छे से उपयोग करके उसका प्रभावशाली प्रबंध करना है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, संचालन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। व्यावसायिक इकाई में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधन अधिकतर कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। उनका महत्तम उपयोग कैसा होता है, अनिवार्य है। भाई अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तभी तो हम क्या कर सकते हैं कि लाभ पाने की चाह रख सकते हैं। महत्तम का अर्थ अर्थात संसाधनों का संचालन के सिद्धांतों के जरिए इस प्रकार उपयोग करना कि जिससे कम से कम खर्च में हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। संचालन के सिद्धांत संचालकों को उनके द्वारा लिए गए निर्णय, कार्यों का कारण और प्रभाव देखने के लिए अवसर देते हैं, जिसके द्वारा प्रयत्न और भूल द्वारा होता हुआ अपव्यय जो है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई संचालन के सिद्धांत लागू करने से क्या होता है कि भाई जो लिमिटेड साधन है ना, उसका अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही साथ जो भूल हो रही है उसे रोका जा सकता है, जो कमियां हैं उसे सुधारा जा सकता है। सेकंड है वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक। निर्णय सदैव वास्तविक, विचारपूर्वक लिए गए, उद्देश्य संगत और न्यायी होने चाहिए। भाई निर्णय कैसे होने चाहिए, तो वास्तविक निर्णय होने चाहिए, मतलब कि वास्तव में उसका फल दिखना चाहिए। निर्णय अगर लिया गया है तो उसका प्रतिफल दिखाई देना चाहिए। विचारपूर्वक होने चाहिए, मतलब निर्णय जब लिया जाता है तो उसे सोच समझ कर लिया गया होना चाहिए। निर्णय उद्देश्य संगत होना चाहिए, दैट मीन्स कि किसी उद्देश्य को लेकर ही उस निर्णय को लिया गया होना चाहिए। और वह कैसा होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, मतलब न्याय संगत होना चाहिए। इसके उपरांत निर्णय समय पर, यथार्थ और प्रभावशाली भी होने चाहिए। संचालन के सिद्धांत संचालकों की योग्य निर्णय लेने के लिए चाबी स्वरूप भूमिका प्रदान करते हैं। अब भाई निर्णय लेने के लिए जो संचालन के सिद्धांत बनाए जाते हैं यही क्या करते हैं, संचालकों के लिए चाबी के समान कार्य करते हैं। संचालन के सिद्धांतों का उपयोग द्वारा पक्षपात रहित और पूर्वाग्रह के बिना योग्य निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं। मतलब कि जो संचालन के जो नियम हैं इनके उपयोग से क्या किया जा सकता है कि पक्षपात को रोका जा सकता है और समय से पहले भी निर्णयों को रोका जा सकता है। आगे देखते हैं परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष। सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन ही है, लेकिन परिवर्तित परिस्थिति में बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। भाई परिस्थितियाँ जो है वह हमेशा बदलती है, तो व्यावसायिक पर्यावरण के सामने
अगर टिके रहना है तो उसके लिए संचालन के सिद्धांतों की आवश्यकता हमेशा होती है। अगला है इसका महत्व, सामाजिक दायित्व निभाना। व्यवसाय समाज का कैसा है? एक अविभाज्य अंग है। लाभ को व्यवसाय का एकमात्र क्या माना जाता है? ध्येय माना जाता है। दैट मीन्स लाभ कमाने के उद्देश्य से ही इकाई की स्थापना की जाती है, तो इसीलिए लाभ को व्यवसाय का क्या माना जाता है? ध्येय माना जाता है। लेकिन एकमात्र ध्येय नहीं है। समाज का विकास और उन्नति यह भी व्यावसायिक इकाई का ध्येय इसके साथ साथ होता है। संचालन के सिद्धांतों के प्रभावशाली अमल द्वारा व्यावसायिक इकाई आसानी से सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है संशोधन, प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। संचालन के जो सिद्धांत हैं वह संचालन विचारधारा का एक मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा ही प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है। जैसे अब विविध व्यावसायिक इकाइयों में नियुक्ति के लिए अभिरुचि कसौटी ली जाती है। यह अभिरुचि कसौटी संशोधन के से तैयार की हुई होती है और संचालन के सिद्धांतों के अमल द्वारा इसका उपयोग करके योग्य कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाती है। वह संशोधन करना, प्रशिक्षण देना, और ये किसके लिए ज़रूरी है? विकास करने के लिए ज़रूरी है। तो अभी हमने सभी संचालन के सिद्धांत का महत्व यहाँ देख लिया है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।